हेलो दोस्तों, मैं अमित। आज हम सीखेंगे गूगल ड्राइव को लैपटॉप या अपने कंप्यूटर पर कैसे यूज़ करें। तो शुरू करने के लिए आपके पास कोई एक ब्राउज़र होना चाहिए, जैसे गूगल क्रोम या आप कह सकते हो फायरफॉक्स, कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हो। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका ब्राउज़र ओपन होगा। ब्राउज़र ओपन करते ही आपके पास आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास एक जीमेल की आईडी होनी चाहिए, ठीक है? बिना जीमेल आईडी के आप गूगल ड्राइव यूज़ नहीं कर सकते। जीमेल पे आप लॉगिन करिए। अब गूगल ड्राइव को यूज़ करने के लिए या गूगल ड्राइव पर जाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला, आप जब जीमेल पे लॉगिन करते हो, लॉगिन करते ही यहाँ पे सेटिंग के जस्ट बाजू में आपके पास यहाँ पे गूगल की ऐप्स की लिस्ट है। आप यहाँ से भी गूगल ड्राइव पर जा सकते हो। दूसरा ऑप्शन है, आप डायरेक्टली गूगल या इस लिंक को एंटर कर सकते हो drive.google.com। आप डायरेक्टली इस पर्टिकुलर पेज पे लैंड करेंगे। या तीसरा, जब आप गूगल क्रोम ओपन करते हो और आप ऑलरेडी इस ब्राउज़र पर लॉग्ड इन हो, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जो 9 डॉट्स हैं उस पे आप क्लिक करते हो गूगल ऐप्स पर, तो आप यहाँ से भी गूगल ड्राइव को एक्सेस या यूज़ कर सकते हो। ठीक है? तो अब हम शुरू करते हैं कि गूगल ड्राइव हमें लैपटॉप या कंप्यूटर पर कैसे यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हम ये ऑप्शंस को कवर कर लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें हम देखेंगे। तो पहला है ड्राइव। आप ड्राइव में देख सकते हैं कि आपके पास ड्राइव में क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। मैं देख सकता हूँ मेरे पास कुछ इमेजेस हैं और एक फ़ोल्डर है। तो इमेज को अगर ओपन करना है, जस्ट आप इसके ऊपर डबल क्लिक करिए, आपकी इमेज जो है वो ओपन हो जाएगी और इसको आप ऐसे देख सकते हो। डाउनलोड करने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करना है आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। या इसके अलावा जैसे शेयर है, मूव या स्टार मार्क करना चाहो, रीनेम करना चाहो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें किसी फ़ोल्डर को ओपन करना है, आप उसके ऊपर डबल क्लिक करिए, आपके पास उस फ़ोल्डर में जो इमेजेस होंगी या कोई डॉक्यूमेंट होगा, तो आप यहाँ से उसे देख सकते हैं। अब अगेन अगर मुझे किसी फ़ाइल को किसी को शेयर करना है या इसके साथ कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप सिंपल इमेज जिस इमेज पे भी ये चेंजेस करने हैं, उसके ऊपर कर्सर ले जाइए, राइट पर क्लिक करिए। अब आपके पास यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर आपको प्रीव्यू करना है, मतलब आपको देखना है, तो आप इस पे क्लिक करके देख सकते हैं। ओपन विथ, अगर आपके पास कोई अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स हैं या आपको इस इमेज को कहीं दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर देखना है, तो वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। इस इमेज को अगर मुझे किसी को साथ शेयर करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे मेल कर सकते हो। या अगर मुझे लिंक जनरेट करके मैं चाहता हूँ कि वो लिंक मैं अलग-अलग लोगों को दूँ, तो कोई भी इमेज जो होती है वो प्रोटेक्टेड होती है या कोई भी जो डॉक्यूमेंट होगा वो प्रोटेक्टेड होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है, ओनली पीपल विद द एक्सेस कैन ओपन द लिंक। अगर मैं किसी को एक्सेस देता हूँ, तो वही पर्सन सिर्फ लिंक को ओपन कर सकता है, अदरवाइज़ और कोई इसे यूज़ नहीं कर पाएगा। अगर मुझे इसे चेंज करना है, एनीवन विद दिस लिंक, मतलब अगर ये लिंक कोई भी यूज़ करना चाहे या इस लिंक से अगर इस इमेज को देखना चाहे, वो देख सकता है। तो जब आप इस सेटिंग को चेंज कर देते हो, तो हर कोई भी इसे देख सकता है और जैसे ही आप कॉपी लिंक पे क्लिक करोगे, आप किसी भी पर्सन को ये लिंक भेज सकते हो और वो जब इसे क्लिक करते हैं, तो जो इमेज ओपन होगी, वो ये इमेज ओपन होगी। इसके अलावा गेट लिंक आप यहाँ से भी जनरेट कर सकते हो। शो फाइल लोकेशन कि ये फाइल एग्जैक्टली कौन से फ़ोल्डर या लोकेशन में है। ऐड शॉर्टकट करके आप आगे कहीं पर्टिकुलर स्क्रीन पे सेव कर सकते हो। मूव, अगर मुझे इसे एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में मूव करना है। इसके अलावा बाकी ऑप्शंस भी हैं, रीनेम, व्यू डिटेल्स, मेक अ कॉपी, डाउनलोड या रिमूव। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हो। या अगर मुझे पूरा फ़ोल्डर किसी को शेयर करना है, तो मैं फ़ोल्डर पर क्लिक करके भी ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। या मुझे फ़ोल्डर को कोई कलर देना है, तो मैं कोई कलर भी यहाँ पे दे सकता हूँ। तो पहला पार्ट हमने कवर किया माई ड्राइव का। दूसरा है कंप्यूटर। अब आप अपने कंप्यूटर के जो फ़ोल्डर्स हैं, उसमें जो फ़ाइल्स हैं, उसकी भी सिंकिंग आप कर सकते हो गूगल ड्राइव के साथ। तो आज जो हम तरीका यूज़ कर रहे हैं कि मैं कोई भी एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करता हूँ, वो एक मैनुअल प्रोसेस है। आप सिस्टम को ऑलरेडी
गूगल ड्राइव के साथ लिंक करके रख सकते हो, सो दैट जो भी फाइल आपके सिस्टम में डाउनलोड होती हैं वो ऑटोमेटिकली ड्राइव पर भी सिंक हो जाया करेंगी। तो ये फंक्शनैलिटी भी ड्राइव प्रोवाइड करता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ शेयर्ड विद मी। अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिलीज़ में किसी ने आपको कोई फ़ाइल या डॉक्यूमेंट शेयर किया है गूगल ड्राइव पे, तो गूगल ड्राइव वो सारी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाता है। एज़ सच मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट या कोई फ़ाइल नहीं है, इसलिए ये सारी चीज़ें ब्लैंक दिख रही हैं। रिसेंट में आप वो डेटा या फ़ाइल्स देख पाओगे जो आपने रिसेंटली ओपन करी है या आपने अपलोड करी है। वो सारा डेटा या फ़ाइल्स आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ स्टार्ट। अब मेरे पास अज़्यूम कर लेते हैं 1000 फाइल्स हैं। अब मैं 1000 फाइल्स में से मेरी कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स या कुछ इमेजेस होंगी, जिसको मैं स्टार मार्क करके भी रख सकता हूँ, सो दैट कभी भी मुझे वो फ़ाइल ओपन करनी हो या खोजना हो, तो मैं स्टार पर क्लिक करूँ और वो फ़ाइल्स और डॉक्यूमेंट मुझे क्विकली एक्सेसिबल हों, मैं जिसको डायरेक्टली यूज़ कर सकूँ। इसके लिए हम स्टार मार्क यूज़ करते हैं, जो हमने कि ड्राइव वाले ऑप्शन पे देखा था। नेक्स्ट इज़ द ट्रैश। कोई भी फ़ाइल आप डिलीट करते हो, वो 30 डेज़ के लिए ट्रैश में अवेलेबल होती है। तो आज जो भी फ़ाइल आप डिलीट करते हैं, वो 1 महीने आपको ट्रैश में मिलेंगी। आपको अगर उसे अगेन सेव करना है अपने सिस्टम में, आप अगेन सेव कर सकते हो। बट 30 डेज़ के बाद ये फ़ाइल्स ऑटोमैटिकली यहाँ से डिलीट हो जाती हैं। इसके बाद ऊपर हम देखेंगे कि न्यू में क्या है। ठीक है, तो हमने ये नीचे के सारे ऑप्शंस हमने कवर कर लिए हैं। स्टोरेज का ऑप्शन है, मान लेते हैं अगर हमारा 15 जीबी भर जाता है या स्पेस फुल हो जाती है, उस केस में आप स्टोरेज को बाय भी कर सकते हो। उसके अलग कॉस्टिंग होगी जो गूगल आपसे चार्ज करेगा। अब हम शुरू करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन से, कि अगर हमें फ़ाइल अपलोड करनी है या कोई फ़ोल्डर अपलोड करना है, इमेजेस अपलोड करनी है, तो उसका प्रोसेस क्या होगा। तो जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करते हो, तो सबसे पहला ऑप्शन है फ़ोल्डर का। अगर मुझे कोई फ़ोल्डर क्रिएट करना है, तो मैं फ़ोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ। तो मान लेते हैं वीडियोज़ के नाम से मैं कोई फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ, और मैं इसे क्रिएट पे क्लिक करके इस फ़ोल्डर को क्रिएट कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं माई ड्राइव पेज पे पहले एक फ़ोल्डर था हिमाचल प्रदेश, अब एक दूसरा फ़ोल्डर जो यहाँ पे अवेलेबल है, वो है वीडियो के नाम से। अब मैं अगेन प्लस पे क्लिक करता हूँ। अगर मुझे कोई फ़ाइल अपलोड करनी है, तो मैं फ़ाइल सेलेक्ट करूँगा। हो सकता है मुझे कोई फ़ोल्डर अपलोड करना है, तो मैं फ़ोल्डर सेलेक्ट करूँगा। तो अभी के लिए मैं फ़ाइल अपलोड सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ फ़ाइल्स हैं, मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और मैं ओपन पे क्लिक करके इसे अपलोड करूँगा। ठीक है, तो ये सारी फ़ाइल्स यहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं। अब मुझे मान लेते हैं वीडियो वाले फ़ोल्डर में ट्रांसफ़र करना है, तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा। आप इसे क्लिक करके रखिए और वीडियो वाले फ़ोल्डर पर ड्रॉप कर दीजिए। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली इस फ़ोल्डर पे क्लिक करके भी आप इस इमेज को अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें कोई फ़ोल्डर अपलोड करना है, सेम प्रोविज़न वहाँ पे भी यही फ़ॉलो होगा। अब आते हैं गूगल के कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे, लाइक गूगल डॉक, शीट, स्लाइड्स या फॉर्म। अब कभी-कभार हम देखते हैं कि काफ़ी चीज़ें जो होती हैं, लोग गूगल डॉक्यूमेंट बनाते हैं, गूगल शीट बनाते हैं, गूगल स्लाइड्स बनाते हैं। तो उसे बनाने का बेसिकली पर्पस यही होता है कि उन डॉक्यूमेंट्स को आप कहीं से भी, कभी भी एक्सेस कर सकते हो। अब पहला अगर मैं गूगल डॉक से शुरू करूँ, तो यहाँ पे पहला जो टेम्पलेट है वो है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अगर आप इस पे क्लिक करते हो, तो आपके पास एक पेज अवेलेबल होगा जहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट बनाना शुरू कर सकते हो। दूसरा, उसी में ही आपके पास एक दूसरा ऑप्शन मिलता है फ्रॉम अ टेम्पलेट। मतलब वो ब्लैंक नहीं होगा, बट आपके पास काफ़ी अलग-अलग टाइप के टेम्पलेट्स होंगे। लाइक अगर हो सकता है आपको अगर कोई रिज़्यूम बनाना है या कुछ भी बनाना हो, कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो या ब्रोचर बनाना हो या कोई लेटर बनाना हो, तो आपको यहाँ पे रेडीमेड कंटेंट मिल जाएँगे। जस्ट खाली आपको वहाँ पे एडिट करना है, चीज़ें अपडेट करनी है और इसे आप डाउनलोड या एक्सेस ईज़िली कर सकते हो। ये तो देखा हमने गूगल डॉक का। सिमिलरली ये चीज़ अप्लाई होती है एक्सेल में भी। आपके पास ब्लैंक स्प्रेडशीट है एक्सेल की, जहाँ पे आप एक्सेल से रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन या डेटा मेंटेन कर सकते हो। इसके अलावा एक्सेल में फ्रॉम अ टेम्पलेट भी का भी ऑप्शन है,
जहाँ पे आपके पास वैराइटीज़ ऑफ टेम्पलेट अवेलेबल होंगे एक्सेल से रिलेटेड, जहाँ पे आप अपनी टू डू लिस्ट, एनुअल बजट, मंथली बजट, ये सारे आपके प्री-फिल्ड टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं। इसमें नेक्स्ट आपके पास गूगल स्लाइड्स है, जहाँ पे आप अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे अगर मुझे कोई प्रेजेंटेशन बनानी है फ्रॉम ज़ीरो, तो मैं इसे एक्सेस कर सकता हूँ, या इसके अलावा मुझे कोई स्लाइड बनानी है फ्रॉम अ टेम्पलेट, तो मैं फ्रॉम अ टेम्पलेट से भी बना सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास पहले से ही कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं, जिसको यूज़ करके आप अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हो। देन लास्ट इज़ गूगल फॉर्म। लाइक अगर हमें कोई गूगल फॉर्म बनाना है, लाइक कोई क्विज़ बनाना है, तो उसके लिए भी आपके पास रेडीमेड टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं, जिसकी हेल्प से आप अपना कोई भी फॉर्म बना सकते हो। तो बेसिकली गूगल ड्राइव पे हमारे पास ये सारी चीज़ें या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो आपके डे टू डे लाइफ में फ़ाइल को सेव करने के लिए, और एक प्लेटफ़ॉर्म से दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे अगर हमें दूसरे सिस्टम पे अगर ये चीज़ें एक्सेस करनी है, तो आप गूगल ड्राइव एज़ अ सिस्टम का यूज़ कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।